ओम गण गणपते नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास बुधवार के दिन मैं आपको श्रवण करा रही हूँ भगवान श्री गणेश जी की कथा। बंधुओं, बुधवार के दिन हर मनुष्य को गणेश जी की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बंधुओं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि देने वाले, सद्बुद्धि देने वाले, कामों में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी बुधवार के दिन गणेश जी की इस कथा को सुनते हैं, गणेश जी उन्हें रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं और साथ ही उनके कार्यों में आ रही विघ्न बाधाओं को भी दूर करते हैं। बंधुओं, एकाग्रचित होकर सच्चे दिल से गणेश जी की इस कथा को सुने और कथा सुनने से पहले गणेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और साथ ही अपने गुरु महाराज को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, समस्त ऋषियों के अन्यतम प्रीतिभाजन हेरम बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। सहसा गृध्र रूपधारी एक भयानक असुर ने उन्हें अपनी चोंच में पकड़ लिया और आकाश में अत्यंत ऊंचे उड़ चला। जब पार्वती ने पुत्र को नहीं देखा तो वे व्याकुल होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगी। प्राण प्रिय हेरम को ना देख पार्वती अत्यंत दुखी थी। जब उन्होंने आकाश में विशाल गृध्र के मुख में अपने बालक को देखा तो वे सिर धुन धुन कर करुण विलाप करने लगी। सर्वात्मा हेरम्ब ने माता की व्याकुलता देखकर मुष्टि प्रहार मात्र से ही गृध्र असुर का वध कर दिया। चीत्कार करता हुआ विशाल असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो गए। हेरम्ब सर्वथा सुरक्षित थे, उन्हें खरोंच तक न लगी। माता पार्वती ने दौड़कर बच्चे को उठा लिया और देवताओं को मनाती हुई उसे दुग्ध पान कराने लगी। संध्या काल था। माता पार्वती हेरम्ब को पालने में लिटाकर लोरी सुना रही थी। उसी समय क्षेम और कुशल नामक दो महाभयानक असुर पार्वती के आश्रम में प्रवेश कर गए। उन्होंने बालक को मारने का प्रयत्न किया तो पार्वती चिल्ला उठी, किंतु तब तक बालक के पदाघात से ही उन असुरों का हृदय विदीर्ण हो गया। वे रक्त वमन करते हुए भागे, किंतु कुछ ही दूर जाकर गिर पड़े, फिर उठ ना सके। गणेश जी ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। एक दिन माता पार्वती सखियों के साथ मंदिर में पूजा करने गई। हेरम्ब मंदिर के बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। क्रूर नामक महाबलवान असुर ऋषि पुत्र के वेश में आकर उनके साथ खेलने लगा। वह हेरम्ब को मार डालने के लिए कभी उनके केश पकड़कर धरती पर पटकना चाहता तो कभी गला दबाने का प्रयत्न करता। सर्वज्ञ हेरम्ब उसका कंठ पकड़कर दबाने लगे। अरे मुनि पुत्र, मरा तो पाप लगेगा। माता पार्वती की दृष्टि पड़ी तो वे दौड़ी। तब तक असुर मुक्त हो चुका था। उसके नेत्र बाहर निकल आए थे। असुर की विशाल मृतदेह देखकर कांपती हुई पार्वती ने बालक को अंक में उठा लिया। गौतम आदि ऋषिगण, शिवगण, ऋषि पत्नियां और पार्वती की सहचरियों के साथ मयूरेश के उपवेशन संस्कार का आयोजन किया गया। मयूरेश को दिव्य वस्त्र और अलंकार पहनाए गए। देवताओं ने विविध प्रकार के रत्न प्रदान कर मयूरेश की पूजा की। देवताओं और ऋषियों के साथ ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी बीच सिंधु दैत्य का कुटिलतम प्रचंड असुर व्योम आश्रम के सम्मुख वृक्ष पर बैठकर उसे हिलाने लगा। प्रबल झंझावात में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, पर जब उपद्रव शांत हुआ
तो पार्वती सहित सब ने रक्त पंख में पड़े हुए महान व्योमासुर का शव देखा। व्याकुल पार्वती सिद्धिदाता को अंक में लेकर उनके मस्तक पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरती हुई स्तनपान कराने लगी। मरीचि के वचनों का स्मरण कर देव महादेव ने कहा, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे मारने का प्रयत्न करने वाला दीपक पर दौड़े पतंग के तुल्य स्वतः जल मरता है। तदंतर देवता, मुनि और मुनि पत्नियां अपने आश्रम को गई। कुछ लोगों ने बालक के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए शिव प्रिया से कहा, माता तू धन्य है, इस बालक की असुरों से रक्षा करती रहना, निश्चय ही दुष्टों का नाश होता है, साधु जनों की हानि नहीं होती। व्योमासुर के एक अत्यंत दुष्टा विकटानना भगिनी थी। उसके केश, नासिका, ओष्ठ, दांत और मुख सभी भयानक थे। वह क्षुधार्त होने पर महाबलवानों को भी भक्षण कर जाती थी। उस भयावनी व्योमासुर भगिनी का नाम था शतमहिषा। अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई, वह क्रोध से कांपने लगी। उस मायावी ने 16 वर्षीय अनुपम लावण्यवती स्त्री का वेश बनाया। वह सीधे पार्वती के पास पहुंचकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और उनकी प्रशंसा करने लगी। परम सरला जननी पार्वती ने उसे भोजन आदि से संतुष्ट किया और रात्रि में अपने ही समीप पर्यंक पर सुलाया। सर्वज्ञ हेरम मायाविनी राक्षसी की प्रत्येक गतिविधि जानते थे। शतमहिषा ने उन्हें स्पर्श किया ही था कि केवल 5 मास के हेरम्ब ने उन्हें अपने नन्हे हाथों से उसकी नासिका और कान पकड़ लिए। राक्षसी के लिए बालक पर्वत तुल्य और उसके सुकोमल हाथ वज्र सदृश प्रतीत हुए। वह छटपटाती हुई चिल्लाने लगी। शतमहिषा बालक को जितना छुड़ाने का प्रयत्न करती, बालक के वज्रहस्त उसे और अधिक जकड़ते जा रहे थे। पार्वती और उनकी सखियां दौड़ी। राक्षसी की नासिका और कान बालक से छुड़ाने का उनका प्रयत्न विफल रहा। अंततः चीत्कार करती हुई राक्षसी उछलकर धरती पर गिर पड़ी। सहचरियों ने मृतदेह की ओर ध्यान पूर्वक देखा तो घबरा गई। निश्चय ही यह मायाविनी भयानक राक्षसी गणेश का प्राण हरण करने चाहती थी। शिवगण उक्त राक्षसी का शव ले जाकर दूर फेंक आए। इस प्रकार असुरराज सिंधु के भेजे हुए कमठ, तलप, दुंदुभि, अजगर, शलभ, नुपुर, कूट, मत्स्य, शैल, कर्दम, खड़क, छाए और चंचल आदि अनेक बलशाली और मायावी असुर मयूरेश को मारने त्रिसंध्या क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने एक से एक माया रची और बालक को मार डालने का भरपूर प्रयत्न किया, किंतु मायापति मयूरेश के सम्मुख उनकी एक न चली। उनका भौतिक कलेवर तो नष्ट हो गया, पर वे परमोदार मुक्तिदाता प्रभु मयूरेश के कर कमलों का स्पर्श पाकर जन्म, जरा, मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।